हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज फाइनली हम जहाँ पर आ चुके हैं कि यार आप लोग रिक्वेस्ट करे थे कि सर हमारा जो 10th का वो भी आप स्टार्ट करो ट्रिगोनोमेट्री के। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन। तो इसके अंदर जो भी हम करेंगे इसको आप एक प्रॉमिस कर दो कि आप बिना स्किप किए वीडियो को यदि देखने वाले हो तो आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी कि कैसे आपने एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन को टैकल करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। बस आप अपने ईयरफोन लगा लो, फोन को सामने रख दो, रोज एक वीडियो मिलेगी, बस एक प्यार सी स्माइल के साथ देखना। अब आप खुश हो ना, आपके सामने बैठे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहता है कि चैप्टर नंबर 8 हमारे पास रहता है ट्रिग्नोमेट्री। यार इसका चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास, ठीक है, 10th क्लास का सीबीएसई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज समझते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जो वर्ड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसके अंदर एक ट्राई रहता है जिसका मीनिंग 3 होता है, गॉन का मीनिंग होता है इसके अंदर से यार साइड्स होता है, मेट्रो का मीनिंग होता है मेजर। तो 3 साइड्स एंड मेजर, तो इसका मीनिंग 3 साइड वाली कोई भी हमारे पास डायग्राम होगी, फिर उसकी मेजरमेंट रहेगी। आप इसकी साइड की मेजरमेंट कर सकते हैं, आप इसके एंगल की मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये वर्ड जहां से बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और ट्रिगोमेट्री आप पहले भी इसके बारे में जानते हो, ट्रायंगल के बारे में आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगोमेट्री रेशियोज का। अब यह ट्रिगोमेट्री रेशियो जब भी आप बात करोगे तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, इसके अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करने वाले हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके अंदर एक एंगल आपका 90 का होगा, दूसरे 2 एंगल आपके पास एक्यूट होने वाले हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही आप ट्रिगोमेट्री रेशियो की बात कर सकते हैं। तो सर ट्रिगोमेट्री रेशियोज होता क्या। तो डियर घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जहाँ पर ट्रिगोमेट्री रेशियोज का मीनिंग आपके पास फ्रैक्शन रहती है, ठीक है। जैसे हम 1/2 लेते हैं रेशियो, या फिर कुछ भी आपकी साइड से दोनों को डिवाइड करना है। अब ट्रिगोमेट्री रेशियो के अंदर हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल फाइंड कर लो, ठीक है, उसका हम साइन निकालते हैं, उसका कॉज निकाल देते हैं, उसका टेन निकालते हैं। ये जो साइन होते हैं, कॉज होते हैं, टेन होते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल डिफरेंट रेशियो को नाम दिए हुए हैं। कि मान लो जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, आपके सामने एक ट्रायंगल दी हुई है, बहुत ध्यान से समझना। अब हमें पता है कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जी सिलेक्ट कर ले कि यार जी मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जहां पर मैं इसको बेस मानने वाला हूं, इसके अंदर जब आप देखोगे कि यार जहां पर एक आपने 90 एंगल फिक्स कर दिया कि ये 90 का, तो यार जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है वो लॉन्गर साइड होती है। लॉन्गर साइड ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, बिकॉज ये 2 एंगल आपके कैसे हैं, छोटे हैं। एंगल जो ए के ऊपर बन रहा है, जो बी के ऊपर बन रहा है, वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल वैसे होते हैं जो कि आपके 90 से छोटे होते हैं। और जहां पर एंगल बी के ऊपर हमने 90 का एंगल फॉर्म कर दिया। और डियर हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो आपका लार्जर एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। वी नो दैट द जो साइड होती है ऑपोजिट टू द लार्ज एंगल इज लार्जेस्ट वन। तो इसका मीनिंग ये जो आपके पास ऑपोजिट साइड रहेगी, ये आपके पास सबसे लार्ज वाली रहेगी, इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको जो आप बोलेंगे तो इसको नाम आप देखोगे हाइपोटेनियस। ये आप सभी को पता होगा। अब ध्यान से सुनना, ऐसा मत करना कि यार सर हमें तो आता, जस्ट स्किप दिस वन। नहीं, कुछ नहीं आता होता हमें, ठीक है, जस्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करना। ये हो गया। अब ये हाइपोटेनियस हो गया। अब उसके बाद कौन सी साइड को आप परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर आप इसको बेस बोलते हैं। अब ये मत कहना कि सर नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है। नहीं डियर, जब आप इस ये डायग्राम आपके पास ऐसी रहेगी है ना, तो आप ओ यार ये क्या हो गया, जब आपके पास ये साइड जो है ना, हाँ, अब आपके ऊपर आपके पास ऐसी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सिर्फ 90 का एंगल करा हुआ और कोई एंगल नहीं दिख रहा। एंड देन एट दैट पॉइंट हमारे लिए जो बेस है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर बताना मुश्किल हो जाएगा। डियर बेस हम उसको बोलेंगे जिसके ऊपर हमारे पास 2 एंगल बन रहे हैं। मान लो हमने एंगल ए की बात करी, जहां पर एंगल ए को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपका एक एंगल ए और एक एंगल 90 है। जिस लाइन के ऊपर आपके 2 एंगल बन रहे हैं, जिस लाइन के ऊपर आपके 2 एंगल बन रहे हैं, उसको हम क्या लेंगे, बेस ऑफ द ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस हो चुका, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो चुका है, और अब इसके जो ऑपोजिट रह रही है एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आप इसको बोल सकते हो। दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी कह सकते हो और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने ये बात करी, यदि आप डियर सी के ऊपर एंगल की इन्वॉल्वमेंट करवाते तो आपका बेस जे वाला बनना था, बीसी आपका बेस बनना था, फिर नीचे वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होनी थी। जो दोनों के साथ में चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज रहती है वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है उसकी रेशियो रहती है। पी का मीनिंग मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा है, एच का मीनिंग हाइपोटेनस, बी का मीनिंग बेस है। सबसे पहले साइन ऑफ ए, मान लो कि हम एंगल ए की बात करें तो साइन ए का मीनिंग क्या रहता है राजेश, साइन ए का मीनिंग ये रेशियो रहती है कौन सी साइड की, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस की। इसको आपकी बुक के अंदर ऐसा भी लिख देते हैं कि जो साइन ए होता है
जो ए साइड के मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड होती है जे वाली, इसकी रेशियो होती है किसके साथ, हाइपोटेन्यूस के साथ। आप वैसा मत याद करो, आप सिंपल याद रखो कि जब आप साइन ए की बात करेंगे। अब एक चीज रुक लो, ठीक है, साथ में आपको थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ से बताता हूँ, आपको साथ में करके बताते हैं, ठीक है, फिर मजा आएगा। मान लो जी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अब आप साथ में लिखेंगे ए, मान लो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ए बी सी कर दिया, तो यहाँ पर एंगल मेरा 90 का बन रहा है। अब 90 का एंगल है, दूसरे दोनों एक्यूट रहेंगे, तो इसके अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। अब यदि आप एंगल ए की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट हमारे पास जो बचेगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी और पी परपेंडिकुलर ये होगा। अब साइन की यदि हम डियर बात करेंगे, अब साइन की बात करेंगे तो साइन आपके पास क्या है, साइन ऑफ ए, एंगल ए की बात करेंगे तो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड की रेशियो होता है, लेकिन साइन एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। ये किसको देते हैं हम नाम, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस को नाम देते हैं। कॉस जो जिसको हम कोसाइन ए होता है, कोसाइन ए, ठीक है, एंगल ए का कोसाइन निकालना, एंगल ए का साइन निकालना, एंगल ए की टेंजेंट निकालना, ये सब कुछ नाम रहते हैं। तो कॉस ए होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। फिर आपके पास टेंजेंट आ जाता है जिसको हम टेन ए बोल देते हैं, यार वो आपके पास होता है पी ओवर बी। हाँ जी, आपको याद रखने पड़ेंगे। शे होती है हमारे पास, फिर होता है एक हमारे पास कोसिकेंट ए, और वो हमारे पास होता है जो कोसिकेंट होता है उसको याद रखने का वे क्या रहता है, वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। ये साइन ए इसका रेसिप्रोकल ले लो तो एच आपके पास ऊपर आ जाएगी, पी आपके पास नीचे आ जाएगी। फिर एक आपके पास सिकेंट ए होता है डियर, वो आपका कॉज ऑफ ए का रेसिप्रोकल रहता है। कॉज ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका एच ऊपर चला जाएगा, बी आपके पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास एक लास्ट में रहता है कोटेंजेंट ए, कॉट ए होता है आपके पास डियर, वो टेन ए का रेसिप्रोकल रहता है, तो दैट इज उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास बी ओवर पी आ जाएगा। ये कुछ टर्म्स है जो आपने अपने माइंड के अंदर सेट कर लेनी है। इतना हो गया, ठीक है। जहां से एक चीज और ध्यान से देखो, पी ओवर बी, टेन का एक और रिलेशन भी रहता है कि यू कैन राइट टेन ऑफ ए, जहां पर हमने जो जो भी रिलेशन बढ़ने वो याद रखना है। यदि आप साइन ए और कॉज ए को डिवाइड कर देते हो, साइन ए का मीनिंग हमारे पास क्या था, P ओवर एच था, और कॉस ए का मतलब हमारे पास B ओवर एच था। तो डियर जहाँ से हमारे पास क्या होगा, H से H आपकी कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट P ओवर B। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट रहता है कि tan इज इक्वल टू P ओवर B। इसका मीनिंग मतलब ये घुमा कर वही आ गया, तो tan ए P ओवर B होता है, और इधर साइन ए ओवर कॉस ए करने पर भी ये होता है। तो इसका मीनिंग tan ए को आप ऐसे भी जा रख सकते हो, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो फिर cot ए क्या बन जाएगा, cot ए को हम इसका रेसिप्रोकल करना होता है tan ए का, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो cos ए ऊपर चला जाएगा, sin ए नीचे आ जाएगा। ये कुछ रिलेशन है जो हम साथ साथ में एग्जाम के अंदर यूज करते रहेंगे, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। और क्या सर, इसको और याद रखने का कोई मेथड नहीं होता डियर। एक बहुत ही फेमस रहता है पंडित बद्री प्रसाद, एक बॉक्स हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं यार, पी मीन पंडित, बी मीन बद्री, पी मीन प्रसाद, इसका कुछ और भी हो सकता है, हर हर बोले, एंड उसके बाद इसको बोलते हैं सोना चांदी तोले, कुछ टी से तोले, ठीक है, ऐसे हम रख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये एक कुछ चल रहा है काफ़ी पुराने समय से, तो इसको याद रखते हैं। अब जहाँ से सी का मीनिंग किया यार, हमने साइन निकालना होता है। देखो सी मीन साइन है, साइन। अब साइन यहाँ पर कुछ भी एंगल थीटा कंसिडर करो, एंगल थीटा। अब साइन क्या है, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, पी ओवर एच दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा साइन होता है पी ओवर एच। सी का मीनिंग रहता है आपका कॉस थीटा, थीटा मीन एंगल जो हमने पहले ए दिया हुआ था। अब इसके साथ आप कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, जैसे यार ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है कुछ ऐसा, तो ये आपका ए बी सी है। तो हम इस थीटा के लिए हम निकालने की कोशिश करें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर एच आ जाएगा, तो याद हो गया, ठीक है। उसके बाद एच, टी का मीनिंग हमारा क्या रहेगा, टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास पी ओवर बी है। तो डियर जब आपके पास ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, अब थोड़ा सा रुको, पास में आओ। अब जी आप तीनों जाकर लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जी आप रट लो रट लो रट लो, हर एक को बुलाओ और बोलो कि मम्मा जी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता है सोना चांदी तोलता है, हर किसी को बताओ, 4-5 बार बता देना, किसी को बोलेगा नहीं। अब जब ये चीज़ माइंड में आ जाएगी तो फिर इसका मीनिंग आप साइन कॉस और टेन को तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब साइन कॉस टेन को आप नहीं लिख पाया तो टोटल हमारे पास 6 ही होते हैं, टोटल हमारे पास 6 होते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये याद रखना है कि यार, उसके बाद आपने क्या याद रखना कि जो इसके बाद आपका कुछ सीकेंट होता है ना, वो क्या होता है, आपने सिंपल जहाँ पर थीटा लगा दो, ये आपने याद रखना। बार बार से बता रहा हूँ, आपका फर्स्ट लेक्चर है,
ये आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीनिंग यार इनका आपने उल्टा देना है, तो आपको h ओवर p आ जाएगा। जो आपके पास सेकंड थीटा होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आपने इसको क्या करना, उल्टा देना, h ओवर b कर देना। और जो आपके पास कॉट थीटा होता है वो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसको आपने उल्टा देना। तो देखो यार ये कितना आसान हो गया, ये तीन आपने घर वालों को तंग करके याद कर लिए, और तीसरे नेक्स्ट 3 के लिए आपने इस रिलेशन को जान रख लिया कि इनका आपस में क्या क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। आज के लिए इतना करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आज करने सीखने की कोशिश करेंगे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी नो डाउट, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आप एक ध्यान से कर लो। हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो सकता है कि यार आपको गिवन है, मान लो हमें गिवन है, हमें tan ऑफ a गिवन है, ठीक है, tan ऑफ a इज इक्वल टू 4/3 बोल दिया, ठीक है, और वो बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जिसको आता हो यार वो भी मेरे साथ देखेगा वीडियो, बिकॉज आपके लिए बन रही है। ठीक है, शायद आपको कुछ नई चीज इसके अंदर मिल जाए। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ठीक है, ऑफ द एंगल ए। अब ये करेंगे कैसे, अब सिंपल चुपचाप बैठियो, सन्नाटा होगा, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं, आसपास सभी को चुप करवा दो बस। गिवन है tan is equal to 4/3, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग यहाँ पर ऑल, फाइंड द अदर, ऑल अदर यहाँ पर ऐड कर देना। अब देखो अब करना क्या यार, हमें tan a दी बोला है। अब जब भी वो ट्रिग्नो रेशियो की बात करेगा, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन आपको डालेगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपने क्या करना, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेनी है। ठीक है, अब मेरी वाली यहाँ पर बन नहीं रही, इधर बनाते हैं। तो जहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेनी, मान लो जी हमारा 90 का एंगल बन रहा है, जी हमारा ए है, जी हमारा बी है और जी हमारा सी है, ऐसा। अब यार इसको मैंने एंगल ए की बात करें तो एंगल ए को हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। जब भी आपने स्टार्ट करना तो आपने इतना काम करना। अब जी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब हमें पता है कि यार आप एक चीज, अब वापस आप इसके पास आओगे कि हमें जो गिवन है वो है tan ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, और हमें पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p ओवर b आ गया, इतना हो गया। इसका मीनिंग जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, इसका मीनिंग आपका यार p ओवर जो b की रेशियो ना वो 4/3 रेशियो आ रही है, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई तो आंसर होगा, तो इसका मीनिंग आपका जो p होगा वो आप 4 मत लिखो, इसको थोड़ा कांस्टेंट करो, 4k करो, और b की वैल्यू को आप क्या करोगे, 3k लेंगे। सर k क्या है, k आपका कोई भी एक नंबर है, k के बारे में ज़्यादा किंतु परंतु मत करो। k आपका कोई भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर रख लो, ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर आपके पास। क्या k लेना जरूरी है, हाँ k लेना जरूरी है। आप डायरेक्ट यदि लिखोगे कि यार p इज इक्वल टू 4 आ गया, b इज इक्वल टू 3, वो आपका सही नहीं होगा, बिकॉज समटाइम आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है ना, p ओवर b, यदि आप इसको मान लो कि आपका ये 16 हो सकता है ना, और b की वैल्यू आपके पास 12 हो रहेगी, यदि आप ऐसा कुछ हो, मतलब p आपका एक्चुअल के अंदर 16 होना चाहिए था और b आपका 12 होना चाहिए था, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इतना है, लेकिन जब आप उसकी रेशियो लेंगे तो वो आपका कटिंग करने के बाद 4/3 आ सकता है। इसका मीनिंग आप ये थोड़ी कह रहे हो कि यार p आपका 4 होगा, हमें क्या पता है p एक्चुअल में क्या था, b क्या था, हमें तो p और b की रेशियो दी हुई ना, रेशियो के अंदर तो कटिंग भी हो जाती है, तो आफ्टर कटिंग हमारे पास 4/3 दिया हुआ, तो वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली p को 4 एंड b को 3, तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। आपका एग्जाम CBSE के अंदर चेक होगा, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि साथ में k लगा देनी है, कि मतलब कोई भी कॉमन मल्टीपल हो सकता है p और b का, इतना आपके पास हो गया, इतना कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है यार, ये मैंने आपको समझा दिया, आपने बस इतना करना है कि गिवन tan a लिख लिया, आपके पास tan a लिखने के बाद आपने ये कर दिया कि यार p ओवर b था और p और b हमारे पास इतना आ गया, आपने p को इतना, b को इतना, इतना कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने राइट एंगल ट्रायंगल लगा देनी है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लिखोगे, y आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। अब वो चीज़ सभी को आती है, वो चीज़ तो आती है सर, हमें पता है। अब भूल जाओ इसके अंदर कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, बस आप लॉन्गर साइड देखो, जी आपका लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड जो होता है AC का स्क्वायर आपके पास जो दूसरी दो बच जाती है उन दोनों की स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है, ये आपने ऑलवेज लिखना है। ध्यान से देखो, AC आपका लॉन्गर साइड आएगा जो कि हाइपोटेनियस रहता है, ये आपके पास। अब हमारे केस के अंदर अब A एंगल की बात करें तो ये हमारा बेस होगा, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा H। ये आप ध्यान से देख लो। अब देखो वैल्यूज पुट करने स्टार्ट कर दो, हमारे पास H की वैल्यू नहीं है, हमें H फाइंड करनी है। सभी के अंदर आपको P और B पता है तो आपने H फाइंड करनी है, आपको H और B पता तो P फाइंड करनी है।
3 टोटल साइड होती है, आपको 2 गिवन होगी तो आपने थर्ड वाली फाइंड करनी है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। यार AC को सर क्या बोल रहे हैं, H बोल रहे हैं, तो लिख दो H। ए भी हमारे पास, अब बिकॉज ए एंगल की बात करें, बी के ऊपर हमने 90 शो करा तो 2 एंगल हमारा ए बी के ऊपर बन रहे, तो ए बी को हम बेस लिख सकते, तो इसको यार बी से रिप्रेजेंट कर दे तो बेस, ठीक है। और बी से हमारा जो बचेगा वो हमारा परपेंडिकुलर बचेगा, स्क्वायर कर दिया। अरे वाह, बी और पी की वैल्यू तो हमें पता है, वो वैल्यू फिल कर देते हैं। बी हमारे पास कितना है, 3K है, वैल्यू पुट कर दी। पी हमारे के पास कितना, 4K, वैल्यू पुट कर दी। अब जहां पर स्क्वायर दोनों का करना, 3 का स्क्वायर 9 लिखना और K के साथ स्क्वायर आप लिखना मत भूल जाना। 4 की स्क्वायर 16 करना और K के साथ स्क्वायर लिखना मत भूल जाना। K स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 + 16 25 के K स्क्वायर आपके पास हो जाएंगे, और ये आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और डियर अब जो आपके पास ये जो होता है ना, H का स्क्वायर है, और दूसरी तरफ जो आपके पास ये लिखा हुआ है, इधर स्क्वायर है और इधर आप 25 को लिख सकते हो ना, 5 का स्क्वायर। जहां पर ध्यान से देखो, 5K स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो यस और नो। बिकॉज 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर, और साथ में जहां पर K स्क्वायर था तो K अंदर कर दिया, स्क्वायर बाहर कर दिया। तो जहां से स्क्वायर आप हटा दो तो H की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5K। जहां पर भी मैं एक चीज क्या कर रहा हूँ, गोल मटोल कर रहा हूँ, क्या कि एक्चुअल के अंदर हम इसको लिख देते हैं ±5K की स्क्वायर होता है। 2 ऑप्शन रहते हैं। मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हम साइड की बात कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो लेंथ हमारे पास कभी नेगेटिव होती नहीं, ठीक है। जब भी आप साइड की बात करते हो तो साइड ऑफ ट्राइंगल आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, सुन लो, ठीक है। आपको कोई बोलेगा कि यार आप एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी लेंथ -5 है, ऐसा कभी होता है नहीं। आपकी लेंथ आपके स्केल से जब आप मेजर करोगे तो आपका जो भी मेजरिंग डिवाइस है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। माइनस वाला किधर चलेंगे, प्लस माइनस तो बस लेफ्ट और राइट के लिए ही हम लेते हैं, ठीक है, वो चीज, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। तो आपके पास H की वैल्यू 5K आ गई। अरे वाह सर जी, तो आपने एक लाइन लिखनी है, इस सभी को बैक करके देखना, तो आप लिखोगे देयरफॉर बी हैव। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास P की वैल्यू 4K दी हुई थी, B की वैल्यू हमारे पास 3K थी, और H हमारे पास 5K आ चुका। अब तीनों तो हमारे पास आ चुके हैं। अब तो बस आपने जो रट्टे मारे हुए हैं, जो क्रैम करा, उसकी हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे कि यार साइन ऑफ ए क्या होता है, ये होता है P/H। P की वैल्यू 4K आ रही है और H की वैल्यू 5K था, K से K को हटा दो तो आपका 4/5 आ जाएगा। और cos A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, B/H होती है। B की वैल्यू कितनी है, 3K है। H की वैल्यू कितनी है, 5K। K से K हटा दो तो आपका 3/5 बच जाएगा, ठीक है। tan A की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, P/B होता है tan A, P/B है ना। तो ऊपर देखो B की वैल्यू आपके पास 4K दी हुई है और B की वैल्यू आपके पास 3K है, हटा दो तो 4/3 आ जाएगा। ये तो गिवन ही था सर, ठीक है। उसके वापस आ जाओ, तो सेकेंड A, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो एंगल है ना A, इसको अपने कैपिटल लिखना होता है। अब जो सेकेंड ए होता है, हमें पता कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/sin A विद स्माइल ऑन योर फेस, तो ये 5/4 आ जाएगा। फिर आपने सेकेंड ए को लिखना है कि यार हमें सर ने याद करवाया था कि ये तो कॉस का उल्टा लिखना होता है, कॉस 3/5 था तो ये 5/3 हमारे पास आ जाएगा। सर ने तो एक बार और भी बताई थी कि यार जो कॉट ए होता है ना, वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan को उल्टा दो तो वो आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। तो हेंस दिस इज वर आंसर। तो यहाँ पर नीचे आप मेरे साइन लिख कर सकते हो, कमल आओ, साइन आओ, ठीक है, कमल सर के साइन है जी। एक दिन ऑटोग्राफ बनेंगे, ठीक है, आप लेने आना। तो ये 18 मिनट की लेक्चर हो चुका है। तो 18 मिनट के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर एक क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, ठीक है। एक रीच मैंने आपको दी है। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, सारे के सारे स्टेप आप ध्यान से देखना, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करी है। इसका आंसर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये ट्रायंगल आप एक साइड के ऊपर फॉर्म कर देना। मैं एक बार आउटलाइन देने वाला हूँ कि फाइनली आपने एग्जाम के अंदर नोटबुक के अंदर कैसे करना। सबसे पहले आप या ये जो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करी, इसको आप क्या करोगे, अपनी राइट साइड के ऊपर फॉर्म कर लेना है वैसे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे उसने एंगल ए करा तो एंगल ए बना दिया, जैसे एंगल ए बनाएंगे और इधर आपका बी 90 के ऊपर आ गया तो अपोजिट को हाइपोटेनियस। जिस साइड के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं उसको बेस लिख लेना, जिसके ऊपर एक ही एंगल बन रहा है खाली, जैसे ये एक एंगल बन रहा है तो इसको अपने P परपेंडिकुलर नाम दे दिया। फिर आप लिखोगे कि गिवन tan A हमारा 4/3 था, जो कि P/B आता है, तो P/B की रेशियो 4/3 है। लेकिन जब आप P की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो आप 4 के साथ K लगा लो और K जहां पर इसका साइन होता है बिलोंग्स टू। अब जो मैंने जो E डाली हुई इसका मीनिंग क्या है कि यार K इज एनी नंबर, ये बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आप लिख देना K इज एनी पॉजिटिव नंबर, है ना। K इज एनी पॉजिटिव नंबर, K इज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है, रेशियो है ना पॉजिटिव नंबर रहेगा, साइड है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर आप पाइथागोरस लगाएंगे, वो ट्रायंगल मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, यदि आप वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करते तो यार पाइथागोरस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यदि डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको आउटलाइन दे दिया, ये सब कुछ आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आराम से देखो और नज़ारे लें। ठीक है, आनंद मानिए, आनंद मानिए। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया डियर, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब आपका एक होमवर्क है छोटा सा, वो होमवर्क करके बताओ मेरे को। ठीक है, यदि वो होमवर्क करके आप बताते हो, आपका मैं आपको सेकंड सम देता हूँ आज का होमवर्क जो रहता, आप मेरे को रिस्पॉन्स करो। ठीक है, आप कहोगे तो हम व्हाट्सएप के, यदि आप चाहते हो तो हम व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर बस आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे और हम वहां पर वीडियो शेयर करेंगे, और आपका जो भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगे तो उसकी वीडियो की आपकी डिमांड के अंदर आपको मिलती रहेगी। यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो मेरे को वीडियो के लास्ट में रिस्पॉन्स कर देना। लेकिन यदि एक चीज़ देख लो, इस वीडियो को आपने शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके ऊपर लाइक करवाने हैं, लाइक करवा दो, शेयर करवा दो, फिर आपको कंटेंट ये कंटिन्यूटी में मिलता चला जाएगा। होमवर्क लिखेगा, बातें मत करना, होमवर्क लिखो। इफ़ आपके पास मान लो आपके पास दिया हुआ है यार, आपको दिया हुआ कुछ सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड मैंने आपको दे दिया 4/3, तो आप फाइंड करो ऑल अदर, फाइंड ऑल अदर। ठीक है, फाइंड ऑल अदर रेशियोज, बस इतना मैंने लिख दिया, ज़्यादा मेरे को लिखने की आदत नहीं है। ठीक है जी, आपने लिखना, होमवर्क करके मेरे को सेंड करो, सेंड मत करो मतलब सिंपल यूट्यूब के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन का एक टॉपिक होता है, वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आप इनके आंसर लिख सकते हो टाइप करके, जहाँ फिर लिखो कि सर वी हैव डन दिस वन। तो जैसे आप इसका रिस्पांस करते हो तो हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर वे के अंदर। तो आज के लिए इतना कर देते हैं। हमारे जो भी न्यू चैनल है, एक लाइफ कोड का चैनल है, वहाँ पर उसको प्रेस कर दो, मोटिवेशन मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।